ब्रेन रूल्स नाम की ये किताब डॉक्टर जॉन मेडिना के जरिए लिखी गई है, जो हमारे दिमाग की अनगिनत शक्तियों और उनकी सच्चाइयों को हमारे सामने लाती है। हमारे पास जो सबसे जबरदस्त तोहफा है वह है हमारा दिमाग। लेकिन सच बताइए, क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? डॉक्टर मदीना, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, इस किताब में 12 ऐसे ब्रेन रूल्स के बारे में बताते हैं जो यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। साथ ही यह भी बताते हैं कि इन नियमों को समझकर हम अपनी पढ़ाई, काम और जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। सोचिए, अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारी याददाश्त क्यों कमजोर होती है, या फिर हम मल्टीटास्किंग क्यों नहीं कर सकते। आपने कभी महसूस किया है कि चलते फिरते या एक्सरसाइज करने के बाद आपकी सोचने की ताकत बढ़ जाती है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग को एक्टिव रखने के लिए शरीर को भी एक्टिव रखना जरूरी है। और क्या आपने सोचा है कि क्यों पढ़ाई करने के बाद अच्छी नींद लेना आपकी याददाश्त को मजबूत करता है? यह सब बातें ब्रेन रूल्स में आपको आसानी से समझने को मिलेंगी। इस किताब में कुछ बेहतरीन कहानियां भी हैं जो इसे और मजेदार बनाती हैं, जैसे माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के लेजेंड हैं, लेकिन बेसबॉल में वो उतने अच्छे क्यों नहीं थे। या फिर एक ऐसा इंसान जो संगीत में गजब की प्रतिभा रखता था लेकिन अपने जूते तक नहीं बांध सकता था। अब सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि हर किसी का दिमाग अलग तरह से काम करता है, एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग और तेज चलता है, आपकी याददाश्त समय के साथ कमजोर क्यों होती है और उसे मजबूत कैसे रखा जाए, तनाव आपकी सोचने और सीखने की ताकत को कैसे प्रभावित करता है, इस किताब का मकसद है आपको यह सिखाना कि दिमाग के इन रहस्यों को समझकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब वक्त है अपने दिमाग की सच्ची ताकत को पहचानने का। दिमागी शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका व्यायाम। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग चलने के लिए बना है, और वो भी सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि दिन में लगभग 12 मील चलने के लिए। लेकिन आज के समय में हम ज्यादातर बैठकर अपना दिन बिताते हैं। क्या यह हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर नहीं कर रहा? जरा सोचिए, जब हम दौड़ते या चलते हैं तो हमारे शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है। यही खून हमारे दिमाग तक ऊर्जा पहुंचाता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन शामिल होती है। इससे हमारा दिमाग टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले प्रोटीन्स को सक्रिय करता है। अब एक कहानी पर आते हैं। दो बुजुर्गों का एक शोध किया गया। एक ने अपनी जिंदगी में हमेशा आरामदायक लाइफस्टाइल चुनी, जबकि दूसरा हमेशा एक्टिव रहा। नतीजा क्या निकला? जो एक्टिव था उसका दिमाग शार्पर, फास्टर और ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी था। सवाल उठा, अगर आरामदायक जीवन जीने वाला सांड भी एक्टिव हो जाए तो क्या उसके दिमाग की ताकत बढ़ेगी? जवाब था हाँ, और वो भी सिर्फ 4 महीने के एरोबिक एक्सरसाइज से। व्यायाम क्यों इतना असरदार है? पहला, यह हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। ऑक्सीजन का बढ़ना सीधा हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता में सुधार लाता है। दूसरा, यह हमारे न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है, उन्हें तनाव और नुकसान से बचाने में मदद करता है। आपने कभी सोचा है कि हमारे पास सिर्फ एक दिमाग नहीं, बल्कि 3 दिमाग हैं? सबसे पहला, छिपकली ब्रेन, जो सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने में मदद करता है। फिर आया बिल्ली ब्रेन, जिसने हमें भावनाएं दी। और आखिर में मानव ब्रेन, जिसने हमें सोचने, समझने और तरक्की करने की ताकत दी। एक उदाहरण ले, जब हमने पेड़ों से उतरकर धरती पर चलना शुरू किया तो हमने अपने 2 पैरों पर खड़े होकर अपनी ऊर्जा को एक जटिल दिमाग बनाने में लगाया। यही हमारी सफलता की शुरुआत थी। आज हमारी असली ताकत है दूसरों को समझने और उनके साथ जुड़ने की क्षमता, रिश्ते बनाना और टीम में काम करना। हमें सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि आज ऑफिस और क्लासरूम में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप सोचे कि आपका दिमाग धीमा हो रहा है, तो बस एक छोटी सी शुरुआत करें, टहलने या दौड़ने की। क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत दिमाग वही है जो खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब सवाल है, आप कब से शुरुआत कर रहे हैं? हर दिमाग अनोखा होता है। हमारा दिमाग एक ऐसा जादुई अंग है जो हर अनुभव के साथ बदलता और विकसित होता है। हर नई चीज जो आप सीखते हैं या करते हैं, वो आपके दिमाग की संरचना को बदल देती है।
यही कारण है कि दो लोगों का दिमाग कभी एक जैसा नहीं होता, यहां तक कि जुड़वा बच्चों का भी नहीं। जरा सोचिए, एक कक्षा में बैठा हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता और सीखता है। फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली उन्हें एक ही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती है। क्या यह सही है? ऐसा करना वैसा ही है जैसे हर किसी को एक ही साइज के जूते पहनने के लिए कह देना। बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह अनिवार्यली विकसित होता है, और यही विविधता हमें समझने की जरूरत है। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पल होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग भावनात्मक पलों और कहानियों पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप बोरिंग फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो शायद वह ज्यादा देर तक न चले, लेकिन अगर आप उसे एक इंगेजिंग कहानी या मजेदार अनुभव से जोड़ दें तो वो आपके दिमाग के डेटाबेस में हमेशा के लिए स्टोर्ड रहेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना। क्या आपको पता है, यह उतना ही खतरनाक है जितना नशे में गाड़ी चलाना, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर सही तरीके से ध्यान दे सकते हैं। इट्स अ टी यही कारण है कि अगर वर्कप्लेस या क्लासरूम में मल्टीटास्किंग की आदत हो तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में हैं और एक साथ ईमेल, फोन कॉल और मीटिंग संभाल रहे हैं। क्या आप सच में अपना 100% दे पा रहे हैं? दिमाग का काम सीक्वेंशियल होता है, यानी एक बार में एक काम। अगर आप बार बार अपना फोकस स्विच करते हैं तो ना सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, बल्कि आपकी गलतियां भी बढ़ेंगी। तो अगली बार जब आप कुछ सीखें, कुछ नया करें, तो इसे अपने तरीके से करें। याद रखें, आपका दिमाग अनोखा है और उसकी ताकत को पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए दोहराना कितना जरूरी है, यह हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। सोचिए, अपने स्कूल में किसी कविता को कैसे याद किया था? बार बार दोहराने से, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी को याद रखने के लिए 4 चरणों से गुजरता है। इनकोडिंग जानकारी को समझना, स्टोरिंग जानकारी को जमा करना, रिट्रीविंग याद करना, और फिर फॉरगेटिंग का दिमाग उस जानकारी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगहों पर स्टोर करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे अहम है शुरुआत के सेकंड। अगर शुरुआत में उस जानकारी को अच्छी तरह से दिमाग में बैठाया जाए तो वह लंबे समय तक याद रहती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी दोस्त का नाम पहली बार सुनते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे ठीक से अपने दिमाग में एनकोड नहीं किया। लेकिन अगर आप उस नाम को किसी यादगार चीज से जोड़ दें, जैसे अरे, यह तो वही दोस्त है जिसने नीले कपड़े पहने थे और मेरा पसंदीदा रंग भी नीला है, तो नाम याद रखने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। बार बार दोहराने की ताकत हमारी याददाश्त सिर्फ 30 सेकंड तक नई जानकारी रख सकती है। उसके बाद अगर आप इसे बार बार याद नहीं करते तो यह गायब हो जाती है। जैसे आपने किसी का फोन नंबर सुना लेकिन तुरंत कहीं लिखा नहीं या बार बार दोहराया नहीं, तो नंबर भूल जाना तय है। इसी वजह से स्कूल में रिपीटिटिवनेस से बेहतर परफॉर्म किया जिन्होंने इसे नहीं दोहराया था। अब सोचिए, अगर आप किसी चीज को सीखने में इतना समय और मेहनत लगाते हैं तो उसे दिमाग में बनाए रखने के लिए दोहराना क्यों नहीं करेंगे? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जिम में जाकर मसल्स बनाते हैं। अगर आप वर्कआउट बंद कर दें तो मसल्स ढीले हो जाएंगे। स्पेसिंग का जादू जानकारी को लंबे समय तक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। स्पेसड रिपीट्स सीखी तो तुरंत पूरी किताब रटने के बजाय उसे अगले दिन, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद दोहराएं। इससे वह जानकारी आपके दिमाग में और गहराई से बैठ जाएगी। एक और कमाल की बात, जब आप किसी क्लासरूम में सीख रहे हो तो हर तीसरे चौथे दिन पुराने फैक्ट्स का एक छोटा सा रिव्यू करना चाहिए। जैसे अगर शिक्षक ने पिछले 3 दिनों में कोई नया चैप्टर पढ़ाया है तो उसे सराइज करके दोहराया जाए। इससे दिमाग में नॉलेज कंप्रेस होकर मजबूत हो जाता है। भूलने का फायदा, अब यह मत सोचिए कि भूलना बुरी चीज है। दिमाग जानबूझकर ऐसी चीजें भूलता है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। मान लीजिए, आपने कल दोपहर क्या खाया था, याद नहीं आ रहा,
क्योंकि वह आपके लिए इरेलीवेंट है। लेकिन अगर आपको अपने एग्जाम का सिलेबस याद रखना है, तो दिमाग उसे प्राथमिकता देगा। दिमाग के रास्ते बनाने का तरीका, नई जानकारी को दिमाग में फिट करने का एक और तरीका है, उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस करना। जैसे अगर कोई आपको कहे कि रोड पर चलते वक्त ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, तो यह साधारण सी बात लगती है। लेकिन अगर इसे एक कहानी की तरह बताया जाए, एक बार एक आदमी ने सिग्नल तोड़ दिया और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, तो यह ज्यादा असरदार होती है। यही तरीका एजुकेशन और वर्क प्लेसेस में लागू हो सकता है। अगर टीचर्स या बोसेनोचक कहानियों में बदल दें, तो लर्निंग न सिर्फ बेहतर होगी, बल्कि लंबे समय तक याद भी रहेगी। सीखने का सबसे बड़ा सबक, कभी रटने की कोशिश मत कीजिए। इंस्टेड उस जानकारी का मतलब समझने की कोशिश करें। अगर आप या कोई और उस इंफॉर्मेशन का सही मतलब नहीं समझ रहा, तो वह जल्द ही दिमाग से गायब हो जाएगी। तो अगली बार जब कुछ नया सीखें, तो इसे अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करें। स्पेस रिपीटेशन करें और इसे मीनिंगफुल तरीके से प्रोसेस करें। यही याद रखने का असली फार्मूला है। स्ट्रेस्ड दिमाग नॉन स्ट्रेस्ड दिमाग की तरह नहीं सीखता। हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी एड्रेनल और कॉर्टिसोल का रिलीज डिजाइंड है कि अचानक आने वाले खतरे से निपटा जा सके। जैसे मान लीजिए, आप जंगल में हैं और अचानक सामने एक शेर आ जाता है। उस वक्त एड्रेनल और कॉर्टिसोल मिलकर आपको भागने की ताकत देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वह शेर हर वक्त आपके पीछे हो, क्या आप आराम से जी पाएंगे? यही होता है जब हमारा स्ट्रेस लंबा चलने लगता है। पुराने तनाव के कारण एड्रेन इन हमारे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। साथ ही कॉर्टिजोन दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो लर्निंग और मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब, आपका दिमाग नई चीजें सीखने और पुरानी यादें याद रखने में कमजोर पड़ने लगता है। असहाय का एहसास, सबसे खराब तनाव सोचिए। आपके ऑफिस में एक ऐसा बॉस है जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, या फिर आपकी शादी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। जब ऐसी स्थिति हो, तो आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है। आप खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं, और यह सिर्फ आपके मूड को नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और यहां तक कि लर्निंग एबिलिटी को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। स्ट्रेस और लर्निंग का कनेक्शन। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को धीमा नहीं करता, बल्कि आपकी सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी सोचने, समझने और याद रखने की ताकत पर भी असर डालता है। आप ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक से सो नहीं पाते और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। नागपुर संबार बाय फ्रंद। एक रिसर्च कहती है कि घर की इमोशनल स्टेबिलिटी एकेडमिक सफलता का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में सक्सेस करे, तो पहले घर का माहौल ठीक कीजिए। इंद्रियों को साथ में स्टिमुलेटिंग हमारी लर्निंग तब सबसे बेहतर होती है जब हमारी सेंसेस एक साथ एक्टिवेट होती है। मान लीजिए, आप किसी मूवी के बारे में एग्जाम दे रहे हैं। अगर उस वक्त पॉपकॉर्न की स्मेल आपके आसपास है, तो चांसेस हैं कि आप 50% तक ज्यादा याद कर पाएंगे। गंध और यादों का एक गहरा कनेक्शन होता है। जैसे अगर आप बचपन में अपनी दादी के हाथ का खाना खाते वक्त कोई खास खुशबू महसूस करते थे, तो वही खुशबू आज भी आपको उन्हीं पलों में ले जाएगी। मेमोरी में इमेजेस का पावर। हमारा दिमाग पिक्चर्स को शब्दों से ज्यादा जल्दी और लंबे समय तक याद रखता है। मान लीजिए, आप किसी टॉपिक के बारे में सुनते हैं, तो 3 दिन बाद आपको उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। लेकिन अगर उस टॉपिक से जुड़ी एक इमेज देख लें, तो आपको 65% तक याद रहेगा। पुरुष और महिलाओं के दिमाग में फर्क। पुरुष और महिलाओं का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में महिलाएं अपने इमोशंस और डिटेल्स को ज्यादा याद रखती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ उस स्थिति का सार यानी जिस्ट याद रखते हैं। हम नेचुरली एक्सप्लोरर हैं। बच्चों को देखिए, वे हर चीज को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। चीजों को गिरा-कर, उठाकर, तोड़कर, जोड़कर सीखते हैं। और यकीन मानिए, यह अप्रोच सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। हमारे दिमाग में आज भी ऐसी फ्लेक्सिबल है जो हमें नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की ताकत देती है। गूगल एम्प्लॉइज 20% टाइम दिया जाता है कि वे अपने मन की करें,
और क्यूरियस लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने दिमाग को समझेंगे, तो उसे बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।